मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 18 की प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है अपना। तो प्रायिकता के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर संभवतः कंडीशन बनती है। जैसे हम नॉर्मली भाषा में कहा जाए कि जैसे आज बारिश होगी, या फिर मुझे संदेह कि आज परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो सकता हूँ या फेल हो सकता हूँ, तो वो एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो प्रायिकता के अंदर क्या होता है, प्रायोगिक होता है और सैद्धांतिक होता है। इट मीन्स प्रैक्टिकली एंड ऑब्जर्वेशंस। आप कोई भी चीज़ में ये कह सकते हो कि इसके होने की और ना होने की कंडीशन दो मालूम होती है, या तो ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अनुमान भी डिसाइडेड होता है सारा के सारा प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर मेन जो चीज़ें हैं अपने पास दो ही चीज़ें हैं, बस खाली दो फॉर्मूले पे आधारित पूरा यूनिट खत्म होती है। कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। समझ गए? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम ये है। अब इसके लिए एक और सूत्र है कि प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने की, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। जो पी ए नोट है वो क्या है, ना होने के लिए है। किसके लिए? ना होने के लिए। ना होने के लिए प्रायिकता है। तो पी ए का मान अगर देखा जाए, पी ए नोट का मान देखा जाए अपने पास, तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ओके। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल 1। मतलब प्रायिकता होने की और न होने का योग जो होता है वो एक होता है। पी ए नॉट जो है वो न होने की प्रायिकता है, और पी ए नॉट की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या होती है, 1 माइनस पी ए, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बता दो जो भी है इसमें। तो ये चीज़ें इसमें अधिकांशतः जो अगर वैल्यू आती है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। 0 से तो ज़्यादा और 1 से कम होती है। तो ये बात समझ आ गई। हमेशा प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। तो एक तरीके से ये कंडीशन है इसमें, तो 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम। अब अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1/2, 3/5 इस टाइप से इनकी वैल्यू होंगी। पॉइंटों में ये होंगी, पॉइंटों में निकालना नहीं अपने को, बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान कभी पूर्णतः नहीं मिलेगा आपको। 2, 4, 6 इस टाइप से वैल्यू नहीं आएंगी अपने। ठीक है। तो हमने दोनों सूत्रों की बात कर ली है यहाँ पे। अब इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, देखिए किस तरीके से करना है। इसमें बोला गया है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक पासे के फेंकने में 4 से बड़ा अंक आने की। इसमें मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, पासा बनता है, कार्ड्स होते हैं, है ना, और ये जो चीज़ें हैं, कॉइन्स होते हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरीके से करना है वो देखें। एक पासे को फेंकने से 4 से बड़ा अंक आने की। पहला क्वेश्चन देखें, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की स्थिति कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? 5 और 6। स्थिति 2 है, 5 और 6 की। कुल स्थितियां कितनी हैं? 6, क्योंकि पासे में कितनी संख्या होती हैं? 6 होती हैं। तो पासे में कुल स्थितियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो 2 और 6, तो इसका अगर पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो देखिए क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने अपने पास? 2। कुल स्थितियां कितनी हैं? 6। 2 से 6 काटा कितनी बार गया? 1/3। आगे होगा समझा। पहला क्वेश्चन इसका 18 यूनिट का कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की स्थिति पूछी थी। तो स्थिति 2 होती हैं,
5 और 6 की, तो कुल स्थितियाँ होंगी अपने पास 6, और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणाम कितने अपने पास, अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, और कुल स्थिति कितनी है 6, तो 2 का भाग 6 में गया तो 1/3 लिखा जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगला सवाल देखें। इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से बोर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर में और 2-2 नंबर में। अगला देखें, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछालने की स्थिति, दो बार उछालने की स्थिति कौन कौन सी होती है देखें। क्या 2 बार हेड आ सकता है, आ सकता है ना। एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले, दोनों में बात एक ही बोलता है, वो हमेशा याद रखना। तो 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड और दूसरी बार टेल आ सकता है। इस फर्स्ट टाइम टेल आ रहा है, सेकंड टाइम हेड आ रहा है, और चौथे टाइम दोनों ही टाइम क्या होता है टेल आ जाए। तो ऐसे करके स्थितियाँ तो बनती हैं 4, स्थितियाँ तो कितनी बनती हैं 4। अब इसने बोला है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब दोनों बार चित्त आने की स्थिति, दोनों बार चित्त आने की स्थिति ऐसी तो 2 ही है, एक ही है ये देखो, हेड हेड, और ये स्थिति सिर्फ एक ही ऐसी, दोनों बार चित्त आने की, एक साथ दोनों आए, दोनों बार चित्त आए या दोनों बार पट आए, तो भी क्या होगा ये होगा। तो स्थिति एक होगी, तो अतः इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी 1/4 होगी। कितनी होगी 1/4। क्यों, क्योंकि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता में तो 1 है और कुल स्थितियाँ कितनी अपने पास 4 है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इससे अगला जो क्वेश्चन है 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में पूछा गया है अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर 17 तक अभाज्य वो हो गई जिसमें खुद का खुद में भाग जाता हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर लास्ट में जाके 17 होगा। 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए स्थितियाँ 7 हो गई, तो ये तो लिख लिया 7। कुल स्थिति कितनी है भाई, आपको संख्या कितनी दे रखी है 17 दे रखी है ना, तो बस तो कुल स्थितियाँ 17। तो इसकी प्रायिकता देखें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 7 है ना, और कुल स्थिति कितनी है 17, तो 7/17 इसका आंसर आ गया। फिर से देखें 1 से लेकर 17 तक अभाज्य संख्या पूछी थी अपने से, तो अभाज्य संख्या वो होगी जिसका खुद का खुद में भाग जा सकता है, अदर नंबरों में नहीं जा सकता। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, तो ये स्थिति है 7, देख लो गिन लो इनको, और कुल स्थिति है 17 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, तो 7/17 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था इस तरीके से। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखें, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। चौथा सवाल है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने की स्थिति देखो कौन कौन सी है। 3 बार हेड आ सकता है ना, 2 बार हेड आ सके फिर टेल आ जाए। अब क्या हेड और टेल बीच में आ जाए, फिर हेड आ जाए वापिस। इस बार टेल लास्ट कंडीशन में आ जाए, टेल हेड हेड, ये हेड की कंडीशन में। अब टेल की कंडीशन में देखें, 3 बार टेल आया,
2 बार टेल आकर वापस हेड आया। अब क्या हेड को बीच में ले लिया है और लास्ट में हेड को लास्ट में ले लिया। ऐसी स्थितियाँ हैं। तो ऐसी स्थितियाँ को टोटल 8 हैं, 3 4 5 6 7 8। समझ गए होंगे मेरी बात। 3 बार हेड आया, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। 2 बार हेड आकर फिर टेल आया, फिर टेल बीच में आया, देख लो कहीं पे भी नहीं है ऐसी स्थिति। फिर शुरू में टेल आ गया, लास्ट में 2 बार हेड आ गया। अब कह दोगे सर ये और ये तो सेम ही हो गए, इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, इसमें भी 2 बार हेड। ये नहीं कह रहा मैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हमने 3 सिक्के को उछाला तो शुरू में 2 बार हेड आ गए। कंडीशन तो अलग अलग हो गई ना, शुरू में 2 बार हेड आ गया, लास्ट टाइम पे टेल आ गया। लेकिन इस बार इसमें क्या था, पहले टेल आ गया था और लास्ट वाले 2 कंडीशनों में हेड आ गया। तो ये स्थितियाँ अलग अलग हो गई। अब इसने पूछा था एकांतर चित या पट, एकांतर चित या पट आने की स्थिति। इसमें है टेल हेड और टेल है टेल। तो ऐसी स्थितियां कितनी हो गई? 2। अल्टरनेट की बोलिए कंडीशन, अल्टरनेट का मतलब एक बार हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, एक बार टेल आए हेड आए टेल आए, ऐसी स्थितियां 2 होती हैं। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 2/8। 2 से 8 घटा कितनी बार आया? 1/4 आंसर आया। कितना है? 1/4 आंसर आ जाएगा अपना। ऐसे ही अपना ये जो 4th क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। देख लो फिर से एक सिक्के को लगाता है, 3 बार उछाला जाता है। तो ऐसी कुल स्थितियाँ अपने पास होती हैं 8। तो 8 होती हैं जिसमें एकांतरचित और पट आने की जो स्थितियाँ हैं वो कितनी होंगी? 2 होंगी। तो 2 होंगी तो इसकी जो प्रायिकता होगी, अनुकूल परिणाम तो 2 हैं अपने पास और कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 8 है। तो 2 का भाग 8 में लगाया तो 1/4 इसका हमें आंसर मिला। अब इससे अगला देखें। इससे अगला ये है कि एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब आपको बता दूं मैं, अलीफ वर्षों में दिनों की संख्या जो होती है 365 होती है। दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में 366 होते हैं। तो एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या 52, ऐसा बोला इसने। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 52 सप्ताह में या 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 52 सप्ताह में दिनों की संख्या 1 है, सॉरी 52 गुना 7, तो ये आ जाएगा 364। इसमें एक दिन शेष बच रहा है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, सोम मंगल गुरु शुक्र शनि, कुछ भी हो सकता है। यदि इस वर्ष में 53 रविवार हो, यदि इस वर्ष में 53 रविवार हो तो एक दिन शेष बचता है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, एक दिन कुछ भी हो सकता है, सोम मंगल गुरु ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सोम मंगल बुध गुरु, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइडेड होगा एक पे। अब इसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता देखें। 53 रविवार आने की प्रायिकता, पहले 53 की बात करें तो 1/, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/7। अब इसने तो 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। ये तो 53 की थी, 52 रविवार आने की स्थिति। 52 रविवार आने की प्रायिकता, एक में से 1/7 घटा लेंगे। 7, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 6/7 ये लो आंसर। आगे होगा सुने। एक अलीफ वर्षों में दिनों की संख्या 365 होती है। एक वर्ष में सप्ताह की संख्या 52 है। तो 52 सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 364।
अगर 53 रविवार हो तो एक दिन शेष बच रहा है इसके अंदर, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि जो भी होगा। अब 53 रविवार आने की कंडीशन देखें तो 1/7 है, लेकिन इसने 52 रविवार आने की पूछी है, तो 52 रविवार आने की पूछी है तो हम एक में से घटा लेंगे 1/7। 7 लघुत्तम है, 7 का 7 आ गया, यहाँ पे 1 लघुत्तम होने से 7 में से गया तो 6/7 इसकी कंडीशन होगी। छठा सवाल देखें, सारा इजी सा फॉर्मेट है। छठे में बहुत सा इजी सा क्वेश्चन दिया है। पीए का मान आपको 0.65 दिया है। पीए नोट की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है? पीए नोट। आपको मैंने बताई थी कंडीशन पीए प्लस पीए नोट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। हमें पीए नोट की वैल्यू पूछी है तो 1 में से पीए कर लेंगे अपन, तो 1 माइनस 0.65, इसमें से घटा लो 5, 9 में 6 गए 3 और यहाँ 0, तो 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन जो है, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर स्थिति कौन सी आ गई? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तो कुल स्थिति तो हो गई 4। इसे पूछा है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता होता है। अधिक से अधिक एक पट आने की स्थिति कौन सी पता है आपको? हेड टेल, टेल हेड, कितनी है? 2। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? कुल स्थिति 2 और सॉरी आने वाली स्थिति तो 2 है और कुल स्थिति कितनी हो जाएंगी? 4। तो 2 से 4 काटा 2 बार, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो स्थिति होती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, स्थितियाँ होंगी 4। अधिक से अधिक एक पट आने की स्थिति पूछी है तो अधिक से अधिक एक पट आने की स्थिति होगी वो कितनी होगी? हेड टेल, टेल हेड, तो ऐसी स्थितियाँ होती है 2। फिर इसकी जो प्रायिकता होगी 2/4, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 कट रहा था अपना, इसलिए। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 अपने आज कंप्लीट कर लेंगे प्रायिकता वाला टॉपिक। अगला देखें, सवाल नंबर 8वां देखें। एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंकने पर स्थिति, एक पासे को 2 बार फेंकने की स्थितियां देख लें। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। पहला 1 1, फिर 1 2 क्या आ सकती है, फिर 1 3 भी आ सकता है, 1 4, 1 5 और 1 6, ऐसे 2 की चलेगी। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 की लिख लेंगे ऐसे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ऐसे 4 की लिख लेंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ऐसे 5 के 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 की लिख लेते हैं, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ऐसी स्थितियां बनती हैं। टोटल 36 गिन लेना चाहिए। तो इसने पूछा है योग 9 आने की स्थिति, योग 9 आए ऐसी कंडीशन कौन कौन से? देखो 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, यही कंडीशन होगी। कौन कौन सी? 3 6, 6 3, 4 5, 5 4, तो स्थितियां हो गई 4। कितनी? 4। और कुल स्थिति कितनी है? 36। तो योग 9 आने की
प्रायिकता, योग 9 आने की प्रायिकता, कुल स्थितियां हैं 4 और टोटल है 36। 4 से 36 काटा कितनी बार गया? 1/9 आ गया। 4 और 36 का भाग जा रहा था पूरा पूरा, तो 1/9 आ गया। अब ये कह रहा है योग 13 आने की स्थिति, योग 13 आ रहा है क्या? लास्ट देखो 6 6 12 होते हैं, 13 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? देखें 0/36, तो आंसर भी क्या आ गया इसका? 0 आ गया अपना। 0/36 का आंसर क्या आया? 0 आ गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक साथ इनका योग 5 आए 4 आए, कुछ भी पूछ ले, तो सबको ऐसे ही करना है अपने। अगली स्थिति का 9वां जो क्वेश्चन है बहुत इजी सा सवाल है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। लाल गेंद कितनी है? 5। सफेद गेंद कितनी है? 3। तो कुल गेंद कितनी हो गई? 5 + 3 8। कुल गेंदें 8 हो गई। सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो सफेद गेंद कितनी अपने पास? 3/8। तो सफेद गेंद न होने की प्रायिकता क्या करेंगे पता है ना आपको? PA + PA0 = 1। ये सफेद गेंद की प्रायिकता तो हमें ना होने की पूछी है। PA0 निकालना है, 1 - PA। अब 1 - PA की वैल्यू कितनी? सफेद गेंद होने की कितनी थी? 3/8 थी। 8 लघुत्तम आ रहा है, 8 - 3, 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5। 5/8 ये लो। लाल गेंद 5 थी, सफेद गेंद 3 थी, तो कुल गेंदें 8 हो गए। सफेद गेंद की प्रायिकता 3/8 हो जाएंगे। सफेद गेंद ना होने की स्थिति कितनी हो जाएंगी अपने पास? PA + PA0 = 1, जिससे PA0 का मान हो जाएगा 1 - PA। 1 - 3/8, 8 - 3/8, तो हो गई 5/8। 10वां जो क्वेश्चन वो देखें। खराब पेन दे रखे हैं 12 और अच्छे पेन है 132। खराब और अच्छे पेन का मतलब ये नहीं कि खराब का मतलब वो कुछ कर रहे हैं ऐसे काम, खराब का मतलब वो पेन चल नहीं रहा, और अच्छे पेन जो चल रहे हैं अच्छे पेन। तो अब कुल पेन कितने हो गए? 144। ये 144 इसलिए किया मैंने क्योंकि इसने बोला कि कुछ खराब पेन अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। अब आप ये नहीं ढूंढ पाओगे खराब कौन सा है अच्छा कौन सा है, इसलिए हमने टोटल कितने पेन होंगे अपने पास? 144। तो अच्छे पेन की क्या प्रायिकता होगी ये पूछिए। अच्छे पेन की प्रायिकता, अब आपके पास अच्छे पेन तो 132 है और टोटल कितने हो रहे हैं? 144। इन दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 11/12, क्योंकि 12 में 11 से गुणा करोगे 132, तो 12 का 12 में करोगे तो 144 आएगा, तो 11/12 इसके आंसर होंगे। ये अपना 10वां क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देखेंगे इस तरीके से करना है बस, और अपना है जो प्रायिकता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। 11 का देखें, बावन पत्तों में अच्छी प्रकार, अब बावन पत्तों की मैं कंडीशन बता दूं आपको। जैसे पान के पत्ते की बात करें, पान के पत्ते 13 और ईंट का पत्ता भी 13 और आपके हुक्म का पत्ता है वो भी 13 होंगे, और चीड़ी का पत्ता भी कितने होंगे? 13। इसमें जो 3 जो होती हैं वो फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते समझ गए? किंग, क्वीन और जैक, ये 3 होते हैं, हर में 3 होते हैं ये।
तो ऐसे करके टोटल ये तो होते हैं 52 और ये 12, ये इसी के अंदर होते हैं वैसे। 3 3 6 6 12 52 पत्ते हो गए टोटल। और ये फेस कार्ड बोल दो, तस्वीर वाले पत्ते समझ गए ना, क्वीन किंग क्वीन और जैक सब में। अब ये जो दोनों जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं हमेशा। पान भी लाल रंग का होता है, तो ईंट का रंग भी लाल ही होता है। हुक्म का रंग काला होगा तो चिड़ी का रंग भी काला होगा, तो इन दो की क्या हो गए, काले रंग हो गए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता। चलो, लाल रंग का गुलाम, और लाल रंग का गुलाम तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है ना, क्योंकि एक तो इसका हो गया और एक इसका हो गया, तो 2 हो गई ऐसी स्थितियाँ, है ना। तो 2 बटे टोटल स्थितियाँ कितनी है, 52। तो 2 से 52 काटा, 1/26। पहला सवाल सुनिए आगे, लाल रंग का गुलाम की बात कर रहा है, तो लाल रंग का गुलाम पान का भी होगा और ईंट का भी होगा, तो कंडीशन हो गई 2/52 1/26। फिर पूछा है लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता। अब लाल रंग के पत्ते की जो प्रायिकता होगी, लाल रंग कितने, 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, तो 26 हो गए। तो 26/52, 26 और 52 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तीसरी कंडीशन निकालेंगे इसकी। तीसरी कंडीशन में पूछा गया आपसे कि पान का इक्का, नाम से बुला रहा है पान का इक्का, पान के पत्ते में इक्का तो एक ही होगा, पान का इक्का, पान का इक्का की प्रायिकता ये हो जाएगी 1/52, क्योंकि पान के इक्के की बात कर रहे हैं तो एक ही होगी, क्योंकि नाम से बुला रहा पान का इक्का। तो अब 2 हो रहे हैं इसकी, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी एक ही होगी, ईंट की बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता 1/52। और लास्ट कंडीशन है कि हुक्म के पत्ते की पूछी है, हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52 और 13 से 52 कटा 1/4 आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रायिकता का पूरा टॉपिक आज यहाँ क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।